गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी हमारा अगला पॉइंट है सी, द जर्नी ऑफ इंडिया थ्रू डेमोक्रेसी, एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि इंडिया की जो जर्नी रही है लोकतंत्र के मामले में वो कैसी रही है और किस तरीके से डेमोक्रेसी के फेवर में हमेशा एक एग्जाम्पल की तरह इंडिया को देखा जाता है। In any society, people are bound to have different opinion and interest. सोसाइटी कोई सी भी हो, वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट और ओपिनियन होते हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं, तर्क होते हैं। These differences in countries like India become sharper. अब जो ये इस टाइप के डिफरेंस हैं, मतभेद हैं, वो भारत जैसे देश में become sharper और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। As these societies have an amazing diversity. क्योंकि भारत की जो सोसाइटीज है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। People living in different regions speak different languages, different caste, different religion to practice. इंडिया में क्या है, जो लोग हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करने वाले, इवन अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करके अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई। दे व्यू द वर्ल्ड वेरी डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं वो संसार को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ उनके जो प्रेफरेंस है वो भी अलग अलग ही होते हैं। These preferences clash with one another. अब दो लोग अपनी जो वरीयता देंगे हितों में, ओपिनियंस में, तो दोनों लोगों के अलग अलग होते हैं, जिससे आपस में क्या होता है, झगड़ा होता है, क्लैश होता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच क्लैशेस? अब जब किसी के बीच में, किसी दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में कोई भी क्लैश हो गया, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? वन वे इज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय ब्रूटल पावर। पहला तरीका तो यह है कि हम काफी क्रुद्ध तरीके से शक्ति का, पावर का इस्तेमाल करके उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दें। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल। अब ऐसे में क्या होगा, जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा विल डिक्टेट इट्स टर्म्स। वो क्या करेगा, वो अपनी बातें मनवा लेगा, अपना जो टर्म्स है, कंडीशंस है, उनको डिक्टेट करेगा, लोगों के ऊपर एक तरीके से करेगा, तानाशाही करेगा। एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट देम। और जो कमजोर लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दैट वुड क्रिएट रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक पावरफुल ग्रुप जो है अपनी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर रहा है अपनी बातों को मनवा करके, तो ऐसा होने से क्या होगा, रिसेंटमेंट, असंतोष और अनहैप्पीनेस, नाखुशी जो है वो व्याप्त हो जाएगी। थ्रू दिस वे डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। और ऐसा भी है कि अगर इस तरीके को यूज किया जाए तो इस तरीके के यूज करने से क्या होगा, जो लोग होंगे वो काफी ज्यादा लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। ओनली डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब इस समस्या को अगर कोई सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एक पीसफुल तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकती है, तो वो कौन सी है, वो है डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई व्यक्ति एक परमानेंट विनर की तरह नहीं होता है। ये नहीं कि एक बार जो जीत गया वो जीत गया। सिमिलरली नो वन इज अ परमानेंट लूजर। साथ ही साथ ऐसा भी है कि यहाँ पे कोई परमानेंट लूजर भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति एक बार इलेक्शंस में हार गया, किसी भी तरीके से पिछड़ गया, तो वह हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहेगा। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव पीसफुली विद वन अनदर। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप हैं लोगों के, वो सभी के सभी ग्रुप क्या हैं, एक साथ शांति के साथ में रह सकते हैं। These three arguments were about the impact of democracy. जो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स थे ये डेमोक्रेसी के प्रभाव के बारे में थे, ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। ये प्रभाव भी किन के ऊपर, सरकार के जो गुणवत्ता है उसके ऊपर और लोगों की जो सामाजिक जिंदगी है उसके ऊपर। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है, इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। जबकि ये तो इस बारे में है कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए क्या करता है। यानी कुल मिला के लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए ही काम करता है, ना कि सरकार के लिए। सरकार तो एक लोगों के कौन है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट better decisions and an accountable government,
yet it is better than other form of government. अगर डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजंस नहीं आते हैं, बेटर डिसीजंस नहीं आते हैं, या कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगी या डेमोक्रेसी जो होगी वहां पे वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में काफी बेहतर होगी. एज अ डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का जो डिग्निटी होती है, उनकी जो मान सम्मान होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है. एज वी हैव रीड अबाउट democracy is based on the principle of political equality on recognizing that the poorest and the uneducated have the same status as the rich and the educated. हमने क्या है जो डेमोक्रेसी पढ़ी है, एज डेमोक्रेसी एनहेंसेस, जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती है, सॉरी लाइन यहाँ थोड़ी आगे पीछे हो गई है. एज वी हैव रीड अबव, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये निर्भर करता है किसके ऊपर? पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक बराबरी, राजनीतिक समानता के ऊपर ये डिपेंड करता है. ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. और साथ ही साथ ये इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है, बतलाता है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड और जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनका भी वैसा ही स्टेटस होगा यहाँ पे जैसा कि रिच लोगों का और एजुकेटेड लोगों का है. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर. लोग जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करेंगे, यानी कि जो लोग हैं वो किसी के अधीन है, मतलब अधीन नहीं रहेंगे किसी के भी. दे आर रूलर्स देमसेल्फ. क्यों? क्योंकि लोग तो खुद रूलर हैं. कैसे? कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा, तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से लोगों के बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं. इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, और तो और यहाँ तक कि अगर जब वो मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट. तो ऐसी स्थिति में वो अपनी गलतियों के लिए क्या करते हैं? अकाउंटेबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. इसलिए अंत में डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारी गलतियों को सही कर सकते हैं. एज वी हैव डिस्कस अबाउट, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी. इस बात की कोई गारंटी हम दे नहीं सकते कि भाई डेमोक्रेसी है तो वहां पे गलती नहीं होगी. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. इवन डेमोक्रेसी नहीं, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो गारंटी नहीं देगी कि हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे. द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी कंसील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब एक एडवांटेज यहाँ पे ये है डेमोक्रेसी में कि कोई भी गलती होगी ना, वो बहुत ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं रहेगी, बनी नहीं रहेगी. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स. और हमेशा यहाँ पे एक स्कोप होगा कि कोई भी गलती हुई है तो उस पर एक पब्लिक डिस्कशन किया जाए. एंड देयर इज अ रूम फॉर एंड देयर रूम फॉर करेक्शन. और यहाँ पे गुंजाइश भी होती है कि जो गलती की गई है सही की जाए उसे. ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस. अब चाहे उसके लिए भले ही रूलर्स को अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़े, और रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर्स को ही चेंज करना पड़ता है. दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम. लेकिन ये सिर्फ कहाँ होता है? ये सिर्फ जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहीं पे होगा. जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे ऐसा नहीं होगा. लेट्स समराइज दिस. आओ हम लोग को समराइज करते हैं. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग. डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती. एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम. और ना ही सभी समस्याओं का निवारण भी है डेमोक्रेसी. However, it is obviously better than any other alternative that we know. लेकिन फिर भी हम जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं उनमें सबसे बेहतरीन कौन सी है? डेमोक्रेसी है. इट ऑफर्स बेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ गुड डिसीजन. क्योंकि यहाँ पे हमें बेटर पॉसिबिलिटी मिलती है, संभावनाएं मिलती है कि यहाँ पे अच्छा डिसीजन ही लिया जाएगा. इट इज मोर लाइकली टू एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. इसके अलावा यहाँ पे लोगों को एस्पिरेशन होती है, आकांक्षाएं होती हैं कि लोगों को यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोग एक साथ रह सके. यानी कि अलग अलग टाइप के, अपने इंडिया में है ना डाइवर्सिटी, तो वो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सब एक साथ रह सके. इस चीज की हमें एक तरीके से छूट या आजादी मिलती है. कहाँ पे? डेमोक्रेसी के अंदर.
इवन व्हेन इट फेल्स टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। और अगर मान लो किसी कंडीशन में डेमोक्रेसी ये सब करने में फेल भी हुई, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स ओन मिस्टेक। तो यहाँ पे हमें एक और फीचर मिलता है कि वो क्या है कि हम हमारी मिस्टेक्स को, गलतियों को सही कर सकते हैं। एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, और लोगों को और अधिक सम्मान दे सकते हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी वजह से डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इन ब्रॉड सेंस। इन दिस चैप्टर यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में संक्षेप में बहुत ही छोटे से रूप में समझा है। बट डेमोक्रेसी इज अ वाइड कंसेप्ट, बेटर टू से। लेकिन अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी बहुत विस्तार, बहुत बृहद, बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है वाकई में। द मोस्ट आइडियल एंड फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो आज के समय में मोस्ट आइडियल एंड फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मोस्ट आइडियल इससे एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं, दूसरा फाइनेस्ट बेहतरीन टाइप की गवर्नमेंट का एक तरीका है, प्रकार है। एज सोसाइटी बिकम्स मोर सिविलाइज एंड एजुकेटेड, जैसे जैसे एक सोसाइटी ज्यादा शिक्षित और सिविलाइज हो जाती है, इट अप्रोचेज नियर टू आइडियल डेमोक्रेसी, तो वहां की जो डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल डेमोक्रेसी बनने लग जाती है अपने आप। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वे ऑफ असेसिंग अवर डेमोक्रेसी। अगले साल जो है आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वाइड सेंस पढ़ेंगे इसका, और हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में भी असेसमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू।